हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या गुरु के मार्गदर्शन के बिना गहन अप्सरा साधना की यात्रा पर निकलना संभव है? कल्पना करें, आप एक रहस्यमय मार्ग की दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसा मार्ग जो आपको अप्सरा के दर्शन कराने वाला है। लेकिन तभी आपके सामने एक चुनौती आ जाती है और इन जटिल चुनौतियों का सामना करने का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई गुरु नहीं है। यह सवाल बहुत बड़ा है। क्या आप भौतिक गुरु के बिना अप्सरा साधना के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, प्राचीन भारत के हृदय में एकलव्य नामक एक समर्पित साधक धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करने के लिए तरस रहा था। हालांकि उन्हें महान गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, लेकिन उनके अटूट विश्वास और समर्पण ने उन्हें धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए और अपना रास्ता बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षाओं के लिए अपने दिल में जगह बनाई, उनकी शक्ति में गहराई से विश्वास किया और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। एकलव्य की यात्रा हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक अभ्यास का सार अक्सर एक भौतिक शिक्षक की आवश्यकता से परे होता है। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और आप जानेंगे कि क्या गुरु के बिना अप्सरा साधना को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। हम इस सदियों पुराने सवाल पर प्रकाश डालने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव की गहराई में उतरेंगे। आपकी आध्यात्मिक खोज अद्वितीय है और इन सबको समझना शायद आपके मार्ग को उन तरीकों से रोशन कर सकता है जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो आइए इस यात्रा पर एक साथ चलें और साधना की असीम संभावनाओं का पता लगाएं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। अक्सर अनेकों लोग मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, तो हम किस प्रकार से अप्सरा साधना करें? तो ऐसे साधकों की दुविधा का निवारण करने के लिए ही आज का वीडियो बना है। साधना में गुरु का तात्पर्य क्या है? साधना में गुरु का तात्पर्य है कि जो आपको सभी तरह के ज्ञान प्रदान कर सके, आपकी साधना को सरल कर सके, आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका सहायक हो और साधक पर आने वाली सभी तरह की विपत्तियों और बाधाओं का हरण कर ले, तो वही गुरु कहलाता है। इस प्रकार गुरु का भी कर्तव्य है कि वो साधक को आने वाले कष्टों से सावधान करे और साधना को शक्ति प्रदान करे। साधना के दौरान साधक की सुरक्षा का भार और साधना के सिद्ध होने का उत्तरदायित्व भी गुरु का होता है। यदि किसी साधक ने आज से पहले किसी योग्य व्यक्ति को गुरु रूप में धारण किया है, तो वो उन्हें ही गुरु मानकर साधना करे, अन्यथा वो उसके गुरु का अपमान होता है। जिन लोगों ने अब तक गुरु धारण न किया है, तो वो भगवान विष्णु या भगवान भोलेनाथ को गुरु स्वरूप में धारण करें। ऐसा करने पर भगवान विष्णु या भगवान भोलेनाथ साधना में निरंतर साधक की रक्षा करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। याद करें, एकलव्य का देह रूप में कोई गुरु नहीं था। उसने द्रोणाचार्य को ही गुरु मानकर नित्य उनकी आराधना करके धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त की थी। गुरु के लिए ऐसी श्रद्धा का होना ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कलयुग में शुद्ध मन से साधना का विचार आना ही एक प्रकार से सिद्धि का प्राथमिक चरण है। भगवान महादेव या भगवान विष्णु जी को गुरु मानकर साधना करने वाले साधकों से निवेदन है कि साधना के प्रथम दिन से ही किसी न किसी जीव जंतु को आजीवन भोजन प्रदान करने का प्रण ले। चाहे तो गाय को रोटी, चिड़ियों को दाना या चींटियों को मीठा खिला सकते हैं। इससे सभी बाधाएं दूर होंगी और आपको पुण्य प्राप्त होगा। पूर्वजन्म में किए गए अच्छे कर्मों के कारण कुछ लोगों को सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है और कुछ लोगों को सिद्धि प्राप्त करने में विलंब होता है। जीव जंतुओं को भोजन कराने का यह प्रयोग पूर्वजन्म के कर्मों के फल को संतुलित करता है। अप्सरा साधना में अनेक बार अप्सरा प्रत्यक्ष न होकर भी साधक को सिद्धि प्रदान कर देती है। इसका अनुभव सिद्धि का प्रयोग करने से ही होता है। हमेशा गुरु प्रार्थना और पूजन करके ही सिद्धि का प्रयोग करें। अप्सरा सबसे पहले साधक के अवचेतन मन से होते हुए चेतन मन में आती है और उसके बाद साधक के सामने प्रत्यक्ष होती है। अप्सरा पहले स्वप्न में यानी अवचेतन मन में साधक को दर्शन देती है, उसके बाद साधक के सामने प्रकट होती है।
अतः हर समय अप्सरा का ध्यान लगाने से सर्वप्रथम उनका आना आपके अवचेतन में होगा। उसके बाद वो साधना से प्रसन्न होकर चेतन स्वरूप में प्रकट होगी, यानी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी। भगवान महादेव या भगवान विष्णु जी को गुरु मानकर साधना करने वाले साधक उन पर पूरा विश्वास करे, अपना पूरा समर्पण कर दे, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। मुझे इस बात पर 100% विश्वास है। चाहे आप गुरु के साथ या बिना गुरु के साधना कर रहे हो, अप्सरा साधना की यात्रा बहुत ही व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी है। इस प्रक्रिया को अपनाएं, प्रतिबद्ध रहें और अपने साथ आने वाले दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा करें। आपका समर्पण और आपका विश्वास ही आपके आध्यात्मिक विकास और पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास जारी रखते हैं, नई अंतर्दृष्टि, अनुकूलन और सुधारों के लिए खुले रहें। अप्सरा साधना की यात्रा जारी है और प्रत्येक चरण सीखने और विकास के नए अवसर लाता है। जिज्ञासु बने रहें, नए रास्ते तलाशें और अप्सरा के साथ अपने संबंध को पोषित करना जारी रखें। याद रखें कि अप्सरा साधना का सार आपके अभ्यास की ईमानदारी और आपके विश्वास की ताकत में निहित है। चाहे आपके पास गुरु हो या ना हो, आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग आपके समर्पण, भक्ति और व्यक्तिगत यात्रा से प्रकाशित होता है। इस अभ्यास को खुले दिल और तत्परता के साथ अपनाएं और आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। यदि आप इस रहस्यमय यात्रा से प्रेरित हैं, तो साधना के अभ्यासों में गहराई से उतरें और सांसारिक और दिव्य शक्ति के बीच गहन संबंधों का पता लगाएं। हम अप्सरा साधना को समर्पित एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जहां आपको इस पवित्र अभ्यास के हर पहलू पर व्यापक जानकारी और मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए 40 एपिसोड हैं, जिनमें से प्रत्येक अप्सरा साधना के एक अलग आयाम पर केंद्रित है। अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट को देखें, जिससे आप अप्सरा साधना के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।